अभी तो तुम विचार में पड़े हो, विकृत विचार में पड़े हो। अष्टावक्र निर्विचार की अवस्था से बोल रहे हैं कि विचार की कोई जरूरत नहीं, विचार की कोई जरूरत नहीं, इसलिए ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं। समझने की कोशिश करना। वो कह रहे हैं कि विचार जब होता है तो ध्यान की जरूरत होती है। विचार बीमारी, ध्यान औषधि। जब विचार की ही कोई जरूरत नहीं है, ऐसा समझ गए, तो फिर ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम क्या करोगे? विचार में तो रहे आओगे और ध्यान की जरूरत नहीं है, उतना समझ लोगे। विचार इससे मिटेगा नहीं। अगर ध्यान की जरूरत नहीं है ऐसा तुम्हारी समझ में पूरा पूरा उतर गया, तो इसका अर्थ है इसके पहले यह तुम्हारी समझ में उतर चुका होगा कि विचार की कोई जरूरत नहीं। जब विचार की कोई जरूरत नहीं तो फिर ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं। इतना ख्याल रखना, इसको कसौटी मान कर रखना। इसलिए झंझट आ रही। ध्यान, अध्यात्म, संन्यास सब व्यर्थ की बकवास है और मन में फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती। वो बनी ही रहेगी क्योंकि तुम बड़ी ऊंची बात ले ओढ़े, जमीन पे सरक रहे हो, आकाश का सपना देख लिया, कह दिया पंखों की कोई जरूरत नहीं, उड़ ना पाओगे, फिर घसीटते ही रहोगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं विचार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विचार से कैसे छूटोगे? अगर समझ इतनी गहरी हो, इतनी प्रगाढ़ हो, ऐसी धारवान हो कि इतनी बात सुन के ही तुम विचार को छोड़ दो, तब तो फिर ध्यान की भी कोई जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई। लेकिन तब मन में बेचैनी ना रहेगी, बात ही समाप्त हो गई। मन ही समाप्त हो गया, बेचैनी कहां होगी? न रहा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर इतनी बात सुन के हल ना हो और मन में बेचैनी बनी रहे, तो तुम्हारे लिए ध्यान की जरूरत है। तुम ध्यान के माध्यम से ही एक दिन मन की बेचैनी के पार होगे, और मन के जब पार होगे तब ध्यान की बोतल और विचार की बीमारी दोनों कचरे घर में फेंक देना। फिर दवाइयां अपने साथ लिए मत फिरना, फिर इनकी कोई जरूरत न रह जाएगी। तब तुम्हारे लिए अष्टावक्र का अर्थ प्रकट होगा। कल मैंने तुमसे कहा कि दो तरह के संभावनाएं हैं, श्रावक और साधु। जो सुन के ही पहुंच जाए, सुनते ही पहुंच जाए, सुनने में और पहुंचने में क्षण भर का जिसे फर्क ना रहे, इधर बात समझी कि हो गई। जिसके पास ऐसी प्रगाढ़ मेधा हो, उसके लिए तो साधु बनने की कोई जरूरत नहीं, वो तो साधु हो ही गया। लेकिन ऐसा न हो पाए, मन में बेचैनी बनी रहे, तो फिर साधु की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे काटना पड़ेगा। जो एक ही तलवार की चोट में नहीं कटता है, वो फिर धीरे धीरे काटना पड़ेगा। उस धीरे धीरे काटने का नाम ही साधना है। तुम अपने को समझ लेना, तुम्हारी मन की बेचैनी खबर देती कि तुम्हें धीरे धीरे काटना पड़ेगा। अध्यात्म, संन्यास, ध्यान, गुरु, सबसे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। और देर मत करो, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है, आज हो कल ना हो जाओ। देर मत करो, समय का कुछ भरोसा नहीं है, और जो गया समय वो तो लौटता नहीं, और जो आ रहा है आगे वो आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं। यही क्षण तुम्हारे हाथ में, चाहे बेचैन हो लो, चाहे ध्यान में उतर जाओ, चाहे संसार में भटक लो, चाहे सन्यास में उठ जाओ, यही क्षण तुम्हारे हाथ में, या तो अभी या कभी नहीं।